बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फ़रमाएँ और उन्हें फ़तह नसीब करें, और जो उन पे जुल्म कर रहे हैं उनको निस्त व नबूद करें। आमीन। तो ये लें जी, हो गया है व्लॉग का स्टार्ट। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है, वो मैं बाहर से दिखा रही थी। हमारे घर के बाहर बैक साइड पे कोई घर था, वो तोड़ रहे हैं, शायद उन्होंने उसको नया बनाना है। पहले ये सारा पुराना, ये एरिया जो है ना, इस एरिया में सारे घर पुराने हैं, तो लोग इसमें रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में सोसाइटीज़ बनी होती हैं ना, उस तरह फिर लोग नई सोसाइटियों में चले जाते हैं, और ये पुराना इलाका है, तो पता नहीं किसी ने सेल किया है या क्या, तो खैर वो बना रहे हैं उधर। वो मैं दिखा रही थी आपको। इधर मैं दूध जलेबी बनाने लगी हूँ। आज मैंने आपको दूध जलेबी के फ़ायदे भी बताने हैं, और ऑनलाइन अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं वो भी मैं बताऊँगी। दूध जलेबी बनाने के लिए बहुत ही इजी है। दूध को बॉयल कर लें अच्छी तरह, और उसमें जलेबियों को डिप कर लें। वैसे तो ये कहा जाता है कि सर्दियों की ग़िज़ा इसे कहा जाता है, लेकिन किसी भी वेदर में खाया जा सकता है इसको। और इसके फ़ायदे ये हैं कि जो मैंने सुने हुए हैं, एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया हुआ, कि ये क़ुव्वत देते हैं। इसाबी कमज़ोरी जिनको होती है उनके लिए फ़ायदा मंद होते हैं। ग़िज़ाई कमी जिन लोगों में होती है उसके लिए भी ये मुफीद है। इवन के पेट भी साफ़ करती हैं ये दूध जलेबियाँ खाने से। जो कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। हड्डियों को भी मजबूत करती हैं ये, और कमर दर्द की जिनको कंप्लेन होती है वो भी ठीक हो जाती है। जोड़ों का दर्द हो, दिमागी और जिस्मानी जो खुश्की होती है हमारे अंदर, उसको भी ये ठीक करती हैं, उसमें भी ये फ़ायदा मंद साबित होती हैं। तो बस ये लें जी, जो जलेबियाँ मैंने घर में बनाई थी, ये घर की बनी हुई हैं, तो वो मैंने भिगो दी हैं दूध में। आपने खानी है? ऐसे लग रहा है चिकन की लेग होती हैं। चिकन की लेग भी लोग पका के खाते हैं ना, तो इस तरह की होती हैं। पका के नहीं खाते हैं, ऐसे सादा खाते हैं। देखो ऐसी लग रही है ना, ऐसे जैसे चिकन की लेग होती हैं। गंदी लग रही है। जैसे पेट में नहीं होती जो अंतड़ियां होती हैं, जो मेरे मुंह में खाना है। तो ये कौन सा वो है? ये तो जलेबियाँ हैं। दो लफ्ज़ों में कहा जाए तो क़ुव्वत और ताकत का ख़जाना इसे कहा जाता है। लेकिन मुझे कभी भी ये फ़ील नहीं हुआ कि ये इतना कोई बड़ा ख़जाना है। बस ये है कि मेरा गला ख़राब हुआ था, तो अगर किसी का नरम ग़िज़ा खाने को दिल करे तो मुझे लगता है कि इससे नरम कोई चीज़ होती नहीं है, और अच्छा भी लगता है। दूध गरम गरम होता है तो थोड़ी टकोर भी हो जाती है गले को। तो बस मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरा गला जो है वो खासा ख़राब हुआ है, तो कुछ और खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चल जलेबियाँ बनाई हुई हैं तो दूध में डिप करके खा लेती हूँ। और माँ से मैं पूछ रही थी, तो माँ कह रही थी मम्मा इसकी शक्ल कैसी लग रही है। शक्ल उसकी मैं कह रही थी अंतड़ियों जैसी लग रही है, तो उसका दिल ख़राब हो रहा था। कह रही थी मामा मैं खाना खा रही हूँ, तो आप किस तरह की बातें कर रही हैं। तो खैर है तो अच्छी चीज़, टेस्टी होती हैं खासी, लेकिन जितने फ़ायदे इसके मैंने गिनवाए हैं या मैंने सुने हुए हैं ना, इतने फ़ायदे मुझे लगते नहीं हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि ये सिवाय मोट करने के, यानी कि इंसान को मोटा करने के, और कुछ भी नहीं करती हैं। इसमें देखें मैदा है सारा, और चीनी होती है। चीनी भी इंसान को मोटा करती है और मैदा भी मोटा करता है। तो जो बंदे स्लिम होते हैं और मोटा होना चाहते हैं ना, मुझे लगता है कि वो तो ये ज़रूर खाएं और मोटे ज़रूर होंगे, इससे वज़न गेन होता है। अच्छा, इधर मैं जो मैंने मशीन ऑनलाइन मंगवाई थी ना, ग्राइंडर मशीन, मैंने आपसे ये शेयर भी की हुई है, इसका रिव्यू भी मैंने दिया था। लेकिन आज मैंने ये भी बताना है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो उसका मुझे नुकसान ये हुआ है। ऑनलाइन जब हम कोई चीज़ मंगवाते हैं ना, कोई नई चीज़ जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मुझे लगता है कि वो नहीं मंगवानी चाहिए। जब ये मशीन ख़राब हुई है तो मुझे ये समझ आई है कि कोई भी ऐसी चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगवानी चाहिए जो हमने पहले यूज़ नहीं की होती। क्या करने लगी हैं? मैं ना कुछ बताने भी लगी हूँ कि इस तरह के ये नरम होने चाहिए। ये जो मशीन, ये देखो ये नरम है। अगर सर्दी हो बहुत ज़्यादा तो ये अकड़ेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। और ये इस तरह के हैं कि ये अकड़े हुए हैं, सख्त हैं ये, तो ये टूटने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि मशीन इस तरह की नहीं लेनी चाहिए जिसके ऊपर ये इस तरह के सख्त लगे हों। ये नरम रबड़ है, तो नरम होना चाहिए जो भी मशीन ले। तो हमारा इसलिए ये नुकसान हुआ। पीछे टो दूर। अब आप उसको ग्लू से सही करने लगी हैं? हाँ,
दोनों को ये मैं बातें समझा रही थी तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने ग्लू मंगवाया है 5 रियाल का, तो अल्लाह करे कि ये जुड़ जाए और दोबारा ना टूटे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये नहीं टूटेगी। लगता है ऐसे ही है कि फिर इसको यूज़ करूँगी और टूट जाएगी। बस मैंने अब कहा कि कितने की 250 रियाल की ये मैंने मशीन मंगवाई हुई है। सारी मशीन ठीक है, अब अगर इसका ये टूट जाए तो ये बेकार है, मशीन चल ही नहीं पाएगी। और मुझे लगता है कि ये फिर भी टूटेंगे। तो अगर हम इसको ख़ुद जाके दुकान से ख़रीदें ना, तो फिर हम ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो इंसान को देख के चीज़ लेनी चाहिए। मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि ऑनलाइन इस तरह की चीज़ मंगवा लें। या तो कोई चीज़ होती है ना जिसको हमने पहले से यूज़ किया और हमें पता है कि ये 100% ठीक होती है, तो उसका कोई हर्ज नहीं है कि वो ऑनलाइन मंगवा लें। तो नई चीज़ को मंगवा के एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए ऑनलाइन से। तो बस ये जो है ना पीस इसके सारे उतर गए हैं, जग के भी उतरे हैं 1-2, और इसके तो सारे ही उतर गए। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आई कैसे टूट सकते हैं ये। जब मशीन चलाती हूँ तो ये टूट जाते हैं। शायद फिक्स नहीं मैं सही कर पाती, लेकिन इन्होंने ये गलत ही किया हुआ है। तो खैर मैंने ना ग्लू के साथ मैं इन सबको जोड़ लूँगी। चले एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वैसे ये जो क्लिप है ना, ये आज का और कल का नहीं है, ये 2 दिन पहले का है। तो मैंने ना आज शेयर तो करना ही था, लेकिन वो मिस हो गया हुआ था, तो मैंने आज शेयर कर दिया आपसे। तो इसके ये जो है ना, इसकी टांगें टूटी हुई सही तरह से फ़िक्स नहीं हो रही थी, क्योंकि ऊपर वो स्टे नहीं कर पा रही थी, तो खासा टाइम लग गया था। इधर तूर मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, कोई काम करने ही नहीं देता। उसका दिल करता है बस आए और बार बार पारियाँ करने के लिए आता है। तो ये जो है ना, दूसरी ग्राइंडर मशीन है, उसका भी ये चापर वाला छोटा जो जग होता है ना, वो उसका ये टूट गया हुआ था। तो मैंने इसी वजह से वो मशीन मंगवाई थी, क्योंकि उसके स्टील के जार थे। और मेरी जो पहली ग्राइंडर मशीनें हम सब जो लेते हैं, उसके इस तरह के जार होते हैं जो टूट जाते हैं। तो वैसे ये मशीन सही है और इसके जार टूट जाते हैं, टूट गए हुए हैं। तो ये जब वो मशीन टूटी है तो मैंने कहा फिर वापस इसी पे आएंगे, इसी से थोड़ा काम चलाऊंगी। तो ये भी टूटा हुआ था, तो वो जोड़ रही थी, तो मैंने कहा साथ इसको भी सही कर देती हूँ। तो ये देखे तूर ने ना, मैंने जोड़ के पीछे किया था और तूर इतना तंग कर रहा है, उसने आके तो दोबारा से उनको फिर से तोड़ दिया। अभी वो सही तरह से फिक्स ही नहीं हुई थी। मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा, मेरा सारी मेरा खींच लग रही है गले को, फिर कहीं जाके आवाज़ निकल रही है गले से। तो मैं ना इसको अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी तरह से कर रही हूँ, सारी साइडों पे ग्लू लगा रही हूँ। चिपक तो गए हैं वो, अभी थोड़ा टाइम ये गुजर गया था जब वो थोड़ा सूख गए थे, फिर मैं उसको दोबारा से ग्लू लगा रही हूँ उसकी चारों साइडों पे कि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो इसके अलावा खाना तो आज मैंने कोई भी नहीं बनाया, बाज़ार से खाना आएगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और बच्चों का दिल कर रहा था चावल खाने को, चावल घर में हैं भी नहीं, तो मैंने इन्हें बोला कच्चे चावल ले आए तो बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मामा, हम फिर ना बाज़ार से बने हुए ही ले आते हैं। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने ओके कर दिया। तो अच्छा, ये जो है ना, ये देखें, ये मैंने जोड़ लिया। और फिर मुझे याद आया, ये जो एक बाल्टी है, इसमें वैसे तो तूर के सारे खिलौने मैंने रखे होते हैं और किसी भी काम के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अब मैं सोच रही थी इसमें मैं आटा, चावल, इस तरह की कोई चीज़ें जो होती हैं ना, वो रख लिया करूँगी, क्योंकि आटे में भी सुसरी चली जाती है और चावलों में भी चली जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है और घुस जाती है अंदर। तो ये इसका थोड़ा सा पार्ट जो है टूट गया हुआ था, अगर इसको ना जोड़ा तो ये सारा टूट जाएगा, क्योंकि तूर इसको ज़ोर ज़ोर से पटकता है, तो शायद इसलिए टूट गई है ये। तो इसको भी मैं अच्छी तरह लगा लूँगी। तो ये तो सही फिक्स हो गया है। तो ग्राइंडर मशीन जो है ना, उसको तो मैं यूज़ करके फिर आप लोगों को बताऊँगी कि कोई फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं उसको जोड़ने का। तो ये बस इसको ना मैं साइडों अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा इसको नीचे करके, तो मेरी कोशिश है कि ग्लू उसके अंदर चला जाए और अच्छी तरह से ये चिपक जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मुझे अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, और हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, और मुझे एहसास दिलाया करें कि आप लोग मेरे साथ हैं। और वैसे तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं उदास हो जाती हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट का वैसे वेट भी कर रही होती हूँ, और कोई अननोन भी जो पहले से कमेंट नहीं करता होता, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कमेंट पढ़ के। तो अच्छा, ये देखिए मैंने उसको पीछे वाली साइड पे भी लगा दिया है ग्लू, और फिर मैंने सोचा मैं अंदर की साइड पे भी थोड़ा लगा लेती हूँ। अपनी तरफ से तो मैं इसको बड़ा मजबूत कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसने फिर भी टूट ही जाना है। तो बस ये तीनों चीज़ें मैंने जोड़ दी हैं।
और इसको ना जो इसका मुंह होता है इसको अच्छी तरह दोबारा से बंद करना होता है। उन्होंने साथ ही इसका कवर दिया होता है, अगर ना करें तो फिर ये सारी जो है ना ड्राई हो जाती है। तो दोबारा से इसको फिर भी किसी टाइम यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए इसको ढक्कन इसका बंद करके ये साथ पिन है। अगर एक दफ़ा इसको हमने होल कर भी लिया होता है ना, फिर भी जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करें ना तो एक दफ़ा पिन के साथ उसका होल करना पड़ता है, वो अंदर से ब्लॉक हो गया होता है। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, जिस वजह से मैंने आप लोगों के कमेंट के जवाब भी नहीं दिए हैं, रिप्लाई नहीं मैंने किया। वैसे मैंने कमेंट पढ़ लिए थे, किसी ने मुझे, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं सब्ज़ियां जहाँ से लेके आती हूँ कौन सी मंडी है, कहाँ पे है, और वो चाह रही थी कि मैं उसका कुछ लोकेशन वगैरह कुछ मैं डिटेल से बताऊँ। तो मैंने इंशाल्लाह जाना है कुछ चीज़ें लेने के लिए, मेरा चक्कर लगना है, शायद 1-2 दिन में ही लग जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर कर दूँगी कि वो कहाँ पे है और उसकी लोकेशन क्या है। कुत्ता शो तीन Assalamualaikum. شوف مباراة مباراة वैसे तो वेदर चेंज हो रहा है और काम इतने ज़्यादा है, ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। सर्दियों के कपड़े, नॉर्मल वेदर वाले कपड़े निकालने वाले हैं, गर्मियों वाले समेटने हैं, खासा बड़ा काम है ये भी जो मुझे नज़र आ रहा है, और बड़ा मुझे टफ़ लगता है क्योंकि अलमारी वगैरह तो है नहीं है, तो शापरों में डाल के कहीं ना कहीं घुसाना ही होता है। तो ये देखें जी, आ गया है खाना, और सब कोई उधर बिखरा हुआ है, कोई उधर बिखरा हुआ है। हनी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इससे वेट नहीं हो रहा था, तो उसने कहा जिसने खाना है वो आए, जिसने नहीं खाना वो ना आए। मैंने तो खाना है, मुझे जल्दी जल्दी दें। तो फिर ये जो चिकन था ना, ये मैंने कहा कि मैं डिवाइड कर देती हूँ, अगर एक साथ बैठ के खा लेना तो फिर तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं डिवाइड ही करके देती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि सबको एक जितना मिले, कोई ये ना हो कि ज़्यादा ले जाए, कोई कम ले जाए। तो ये सबको ना मैं एक जितना पीस चिकन का डिवाइड करके दे दूँगी। मुझे वैसे ये चावल नहीं पसंद है, ऐसे लगता है जैसे गंदम होती है, गंदम के दाने पकाए होते हैं, इतने मोटे मोटे हैं, शायद ये अमृतसर के चावल हैं, लेकिन अरबी बड़े शौक़ से खाते हैं। ये साथ में ये तिलों की बनी हुई सास है, ये भी चावलों के ऊपर डाल के इनको मज़े की लगती है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं की है। और इसके बीच ना ये इन्होंने किशमिश भी डाली होती है, बच्चों को वो पसंद नहीं होती, वो साइड पे कर देते हैं, तो वो भी मैं खा लेती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। ये बात मुझे शुरू में बोलनी चाहिए थी, जो कि मैं एंड में बोल रही हूँ, अब तो इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।